सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछले दिन हमने सर्वनाम का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेदों के नाम, जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वस्तु की हमें जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है, या व्यक्ति, इनकी जानकारी अगर हमारे पास पूरी तरीके से नहीं है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई है। तो पानी में कुछ पड़ा है मतलब पानी में कुछ है, मगर सही तरीके से हमारे पास जानकारी नहीं है कि पानी में क्या है, क्या पड़ा है। दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है इसकी जानकारी पर हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगला भेद है संबंध बोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा, जिसे चाहे उसे बुला लो। तीसरा, जिसने नीली साड़ी पहनी है वह मेरी मौसी है। तो यहाँ पर संबंध तैयार हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। जिसे चाहे उसे बुला लो, जिसे उसे। जिसने नीली साड़ी पहनी है वह मेरी मौसी है। तो जिसने नीली साड़ी पहनी है वह मेरी मौसी है। तो जिसने और वह। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित हो रहा है। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम क्या लाई हो। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, इससे पूछा जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न चिन्ह है अंत में, कौन खड़ा है। तुम क्या लाई हो, ये भी प्रश्न चिन्ह है। तो जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए जो हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द है खुद ही, ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है। मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम का वाक्य हुआ। दूसरा, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो अपना काम हमें अपने आप करना चाहिए, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का वाक्य बना। तो इस प्रकार बच्चों हमने सर्वनाम के जितने भी भेद थे सारे भेद हमने पढ़ लिए और उनकी परिभाषा तथा उदाहरण भी समझ लिए। तो आज फिर मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को देने जा रहा हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी तैयार रखिए।
तो बच्चों, पहला प्रश्न है आज का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। संबंध बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो 4 प्रश्न हुए और आप लोगों को क्या करना है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न कॉपी में कर लेना है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनमें से कौन सा होगा, उस पर आपको सही का चिन्ह बिठाना है। वे सर्वनाम हैं, कौन सा होगा, उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जो विकल्प सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। कौन सर्वनाम है, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपको आज के लिए दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपियों पे पूरा कर लेंगे, जो प्रश्न बोले गए हैं, और ये पहला प्रश्न, अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न कॉपी में कर लेना है। तो बच्चों, आप लोग सभी इस पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ताकि आप लोगों को ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।